नमस्कार दोस्तों। आज मेरी यात्रा का 11वां दिन था जो ईवीएम हटाओ देश बचाओ पैदल यात्रा थी। मैं रुद्रपुर से नोएडा पहुंच चुका था और नोएडा में अपने मित्र दीपक शर्मा के घर पर रुका था, नोएडा 105 सेक्टर में। वहां पर मुझसे सोनू आलम, फुरकान अहमद, रिजवान भाई मिलने आए और मेरे जो रुद्रपुर के साथी हैं अनिल रावत, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। उनसे मेरी यह दूसरी मुलाकात थी। एक दिन वह मुझसे पहले भी मिलने आए थे गढ़ में, और जिस दिन मैं चला था उस दिन भी मुझसे मिलने आए थे, और आज उनसे जो थी मेरी फिर मुलाकात हुई। वह गुड़गांव आए थे तो मेरे पास भी मुझसे मिलने आए। और मेरे एक साथी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं पवन दीक्षित जी, वह भी मुझसे मिलने आए। वो भी अपने साथियों के साथ मिलने आए थे और उनकी मैंने एक वीडियो उन्होंने मुझे भेजी है, वो मैं आगे पोस्ट करूंगा इसी के साथ ही। और एक मेरे मित्र संदीप गुप्ता जी हैं, और वह भी हमारे पुराने मित्र हैं बहुत। उनसे पहले हमारी काफ़ी मुलाकात हैं, लगातार फ़ोन पे ही बात है। तो जब मैंने यात्रा शुरू करी थी तो उन्होंने मुझे जो शब्द कहे थे कि ये क्या भसूड़ी ले ली, तो आप समझ सकते हैं कि वो समझ रहे थे कि इस यात्रा में कितनी मुश्किल आने वाली है। मैंने यात्रा शुरू तो कर दी है, लेकिन जब उन्हें लगा कि मैंने यात्रा शुरू कर दी है तो उन्होंने जो है फिर रास्ते में भी बहुत सहयोग किया, और पूरा आगे जो नेटवर्क बनाने में, जिस तरीके से लोगों से बातचीत करने में, वह मेरे कोर ग्रुप की टीम में थे और आगे लगातार लोगों से कांटेक्ट कराते थे। और उन्होंने फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया, पवन दीक्षित जी ने भी फाइनेंशियली सपोर्ट किया। और कुल मिला के ऐसे लोगों की वजह से बड़ी हिम्मत मिलती रही, और तभी यह यात्रा जो है लगभग 6300 किलोमीटर कंप्लीट हुई। और आज भी इन्होंने इस वीडियो में यही बोला है कि आप जब कोरोना ख़त्म हो जाएगा तो इस यात्रा को पूरा करना, क्योंकि यह जो है आपने एक बड़ी लड़ाई शुरू करी है तो उसको जो है ख़त्म भी हम ही लोगों ने करना है। तो उम्मीद है कि कोरोना काल जब ख़त्म होगा तो उसके बाद शायद मेरे लगता है 6 महीने लग जाएंगे, तो उसके बाद हम इस यात्रा को पूरा करेंगे। तो आप ये मेरे साथियों की वीडियो देखिए, पहले पवन दीक्षित की है और फिर संदीप गुप्ता की है, और बाकी दीपक शर्मा या और जो साथी हैं उनकी वीडियो मैं अगली वीडियो में पोस्ट करूंगा, उनके भी मैं रिव्यू लूँगा। और क्योंकि आज ही जो मेरे एक मित्र मेरे साथ चले थे दिल्ली से लेकर अजमेर तक, तो उनसे भी मेरी आज ही मैसेंजर पर बात हुई थी, और उसका जिक्र मैं अगली वीडियो में करूँगा। जय हिंद, जय भारत। भाई ओंकार सिंह ढिल्लन से मैं 4 वर्ष से वाकिफ़ हूँ। 4-4.5 वर्ष पहले हमारी मुलाकात हुई थी दिल्ली में। मैंने एक गांधीवादी व्यक्ति, एक बेहद जुनूनवाना व्यक्ति उन्हें पाया है। इस देश के लिए जो उनकी सोच है, बिना किसी राजनीतिक लालच के, बिना किसी राजनीतिक लालच के, बिना किसी पद के, जो उनकी सोच है, और जिस मुहिम के तहत इतने कष्टों को उठाकर वो इस यात्रा पर चले, ईवीएम हटाओ और देश बचाओ पर, उसके तहत पिछले साल अगस्त में मैं भाई ढिल्लन जी से नोएडा में मिला था, जब वो उत्तराखंड से उस यात्रा को लेकर के निकले थे। बेहद कष्टप्रद देखा मैंने चीज़ों को, मेरा बड़ा दिल द्रवित हुआ, लेकिन एक सल्यूट पैदा हुआ, पैरों में छाले थे उनके। और जिस तरह से उस यात्रा को उन्होंने लेकर के चला, बस उन्होंने यही कहा कि पवन भाई, ये ईवीएम की जो घालमेल वर्तमान सरकार ने किया है, ये लोकतंत्र के लिए घातक है। कोई ना कोई तो आवाज़ उठाएगा, और आवाज़ उठानी पड़ेगी किसी ना किसी को, अगर इस लोकतंत्र को बचाना है। और उसी जुनून और जज्बे के साथ साथ वो पूरे देश की यात्रा पर ढिल्लन जी निकल गए, ओंकार भाई निकल गए। बहुत सारे कष्ट हुए उन्हें, लेकिन हजारों लाखों लोगों का उनको प्यार मिला, समर्थन मिला इस मुहिम में। इवन उन पर अटैक तक हुआ, लेकिन उन्होंने अपने जज्बे को कम नहीं होने दिया। पूरा यहाँ से नॉर्थ से लेकर साउथ, साउथ से लेकर नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बंगाल होते हुए पूरा इंडिया उन्होंने क्रॉस करके वो आए। और किसी वजह से, कोरोना की वजह से उनकी यात्रा को स्थगित करनी पड़ गई, उनकी यात्रा, क्योंकि पूरे देश में महामारी की हालत है। मैं बस ओंकार भाई से यही कहूँगा कि ओंकार भाई, जैसे ही ये कोरोना की चीज़ें ख़त्म होती हैं, आप अपनी यात्रा का समापन जरूर कीजिएगा राजघाट पर। मेरा पूरा सहयोग, मेरे दोस्तों का, मेरे साथियों का, मेरे जितने भी मिलने वाले सबका सहयोग समर्थन आपके साथ है। आप जैसे लोगों का जुनून ही इस देश में क्रांति लाएगा। आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, काबिल तारीफ है आपका जज्बा।
आप जैसे हैं बिल्कुल तरीके से कीजिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, और जैसे ही ये कोरोना खत्म होता है अपनी यात्रा को खत्म कीजिएगा। नमस्कार। नमस्कार साथियों, आज से तकरीबन 1 साल पूर्व 18 अगस्त 2019 में मेरे मित्र ओंकार सिंह ढिल्लन ने ईवीएम हटाओ देश बचाओ यात्रा का आरंभ रुद्रपुर से किया था। रुद्रपुर से होते हुए वो उत्तराखंड से होते हुए यूपी और दिल्ली के बॉर्डर नोएडा पर मुझसे हमारे मित्र दीपक शर्मा जी के यहाँ उनसे मेरी मुलाकात हुई नोएडा के अंदर, और उसके बाद वो यूपी से होते हुए हरियाणा के बाद राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा और पश्चिम बंगाल, उसके बाद बिहार की यात्रा करते हुए वापस यूपी में कानपुर में उन्हें अपनी यात्रा को कोरोना महामारी के चलते विराम देना पड़ा, जबकि उनकी यात्रा का समापन का कार्यक्रम हमने राजघाट पर रखा था, और हमें मतलब काफ़ी लोगों के वहाँ पर आने का एक पूरा हमने प्रबंध किया हुआ था राजघाट पर। लेकिन यह है कि कोरोना महामारी के चलते उस यात्रा को बीच में ही कानपुर में हमें रोक देना पड़ा। इस दौरान ओंकार भाई को काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा, काफ़ी परेशानियां भी आईं, काफ़ी हमारे सभी साथियों ने उनकी कदम कदम पर जगह जगह पर उनकी मदद भी की। तो हर तरीके के खट्टे मीठे अनुभवों से रूबरू हुए ओंकार भाई, और अंततः कानपुर में हमें इस ईवीएम हटाओ देश बचाओ यात्रा जो उनकी थी पैदल यात्रा, उसको जो है वहाँ पर विराम देना पड़ा। तो थोड़ी सी मायूसी भी रही कि हम लोगों का जो समापन हम लोग राजघाट पे करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, लेकिन खैर उनका ये प्रयास बहुत सार्थक रहा। बहुत लोगों का समर्थन, बहुत लोगों का प्यार, स्नेह, सहयोग उन्हें कदम कदम पर मिला। तो मैं उन सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और विशेष रूप से ओंकार भाई के साहस, उनके डेडिकेशन, उनकी कर्तव्य निष्ठा जो कि देश और एक बहुत ही अच्छे कॉज से जुड़ी हुई थी, उसको मैं प्रोत्साहित करते हुए उसको बहुत सम्मान देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ओंकार भाई इसी प्रकार से अपने विषयों को, अपने मुद्दों को लोगों के समक्ष उठाते रहेंगे। धन्यवाद।